हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग समझते हैं अपना ट्यूटोरियल 2 जो कि है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है। इससे पहला ट्यूटोरियल जो था वो था एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल क्या होता है। सिग्नल और कम्युनिकेशन में डिफरेंस होता है। सिग्नल जो होता है वो चैनल के थ्रू पास होता है, जबकि ये कम्युनिकेशन पूरा एक सिस्टम ही होता है। एनालॉग सिस्टम देखिए क्या होता है। एनालॉग सिस्टम आर दोज मीन ऑफ कम्युनिकेशन इन विच वी हैव कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल्स विच प्रोपोगेट इन स्पेस इन द form of EM waves. In analog communication, noise occurrence is more than digital communication. In this type of communication, we have AM, FM, PM modulation techniques, which is used for the transmitter of the signal. Source modulator use करता है, फिर उसके बाद channel, फिर उसके बाद demodulator, फिर destination. तो ये सिंपल है कि ये हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन जो है, सबसे पहले जो सोर्स होता है वो ये जनरेट करता है कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटर क्या करता है इसको, दिस स्टेज मॉड्यूलेट द मैसेज सिग्नल विद कैरियर सिग्नल एंड गिव्स ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फिर चैनल क्या करता है, ये एक मीडियम होता है जो सिग्नल को आगे की तरफ बढ़ाता है। डीमॉड्यूलेशन क्या करता है, हमने जो ऊपर मॉड्यूलेट किया है उसको डीमॉड्यूलेट करता है। दिस स्टेज विल गिव द डिजायर्ड सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटर ने चेंज किया था, डीमॉड्यूलेटर ने फिर उसको अपने ही फॉर्म में लाया और फिर डेस्टिनेशन को वो उसी फॉर्म में दिया। मॉड्यूलेट किया, फिर ये डीमॉड्यूलेट किया। चैनल बीच में क्या किया, इसको पास कराने का काम किया। सोर्स ने भेजा, डेस्टिनेशन ने रिसीव किया। इसी तरीके से होता है डिजिटल कम्युनिकेशन। ये भी सेम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। सेंडर भेजता है, रिसीवर को भेजता है, लेकिन ये वेव फॉर्म में नहीं भेजता है, 0-1 के फॉर्म में भेजता है। और इसमें जो नॉइज रेशियो इसी कारण से बहुत कम होता है। द ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस सिस्टम्स आर टू मैसेज और ए सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन पॉइंट एट अ वेरी हाई डेटा रेट एंड एक्यूरेसी एज पॉसिबल। इसमें एक्यूरेसी का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है और डेटा का जो हाई रेट भी होता है, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो डिजिटल हमारे फॉर्म में जाता है। देखिए ये कैसे काम करता है। इंफॉर्मेशन सोर्स भेजता है, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर काम करता है, फिर सोर्स इनकोडर काम करता है, फिर चैनल इनकोडर काम करता है, फिर मॉड्यूलेटर काम करता है, फिर चैनल आता है, फिर इसको डीमॉड्यूलेट किया जाता है, फिर चैनल को डिकोड किया जाता है, फिर सोर्स को डिकोड किया जाता है, फिर डेस्टिनेशन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट किया जाता है, फिर इंफॉर्मेशन जो है सिंक किया जाता है रिसीवर को। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस करता है, इसीलिए ये इसमें नॉइज़ वगैरह भी काफ़ी कम होता है, एक्यूरेसी रेट भी बहुत कम होता है। एक एक पार्ट को आइए अच्छे से समझते हैं। अब पहले तो समझ ले, इन केस ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेशन द इंफॉर्मेशन सोर्स प्रोसेस ए मैसेज सिग्नल विच इज़ नॉट कंटिन्यूस टाइम वेरिंग सिग्नल्स रैदर देन अ मैसेज सिग्नल इन ए इंटरमीडिएट रिस्पेक्ट टू द टाइम फैक्टर। द आउटपुट ऑफ द डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन सोर्स सच एज द टेली टाइप और ए न्यूमेरिकल आउटपुट, मतलब ये 0-1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और डेटा को पास करता है। ये सिग्नल के फॉर्म में नहीं होता है, मतलब वेव के फॉर्म में नहीं होता है, एनालॉग सिग्नल के फॉर्म में नहीं होता है। ये यही कहना चाह रहा है। इसके लिए हम लोग मॉड्यूलेटर वगैरह यूज़ करते हैं और डिकोडर इनकोडर सबका यूज़ किया जाता है। फिर हम देखते हैं जो टर्म था उस डायग्राम में, सोर्स इनकोडर और डिकोडर क्या होता है। द सिम्बॉल प्रोड्यूस्ड बाय द इंफॉर्मेशन सोर्स आर गिवन टू द सोर्स इनकोडर। दिस सिम्बॉल्स आर द डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दे नीड टू फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय द सोर्स इनकोडर। दिस इनकोडर असाइन कोड वर्ड्स टू द सिम्बल, मतलब ये जो सिम्बॉल आता है वेव फॉर्म में उसको वो क्या करता है, एक कोड वर्ड दे देता है। 0-1 के 0-1 के फॉर्म में, मतलब ए के लिए समझ लीजिए 0 दे दिया, बी के लिए 0-1 दे दिया, तो ये कोड प्रोवाइड कर देता है सारे वर्ड्स के लिए और लेटर्स के लिए, सिंबल्स के लिए। फिर कम्युनिकेशन चैनल का क्या काम होगा, कम्युनिकेशन का चैनल का सिंपली काम है डेटा को ट्रांसमिट करना। तो हम लोग काफ़ी टाइप का कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप यूज़ करते हैं, डिस्क यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब एक चैनल है हमारा कम्युनिकेशन करने का। आप पढ़े होंगे कम्युनिकेशन चैनल में कि फाइबर ऑप्टिकल फाइबर होता है, फिर ट्विस्टेड पेयर होता है, ये सब हम यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन चैनल। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म पे हम लोग आते हैं और देखते हैं ये है कि चैनल इनकोडर और डिकोडर क्या होता है। ये क्या होता है, सीक्वेंस बाय द, ये सोर्स इनकोडर जो यूज़ होता है, फिर उसके बाद ये चैनल में जो जाता है, तो द कम्युनिकेशन चैनल एड्स नॉइज एंड इंटरफेसेस टू द सिग्नल बीइंग ट्रांसमिट टू अवॉइड दिस टाइप्स ऑफ एरर चैनल इनकोडिंग इज यूज्ड। मतलब देखिए चैनल क्या करता है, चैनल में हम नॉइज वाइज भी आ जाता है, पीछे से आगे, मतलब जो भी है पीछे से आपका नॉइज आता है, तो ये क्या करता है कि इसको अवॉइड करता है एरर चैनल डिटेक्टर।
की तरह से यूज़ करके। फिर क्या है डिजिटल मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ द डिजिटल सिग्नल आर डन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर रिस्पेक्टिवली। ये जो आप पढ़ रहे हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये अलग से इसका एक ट्यूटोरियल बनेगा, क्योंकि ये स्पेशली आप लोगों को पढ़ना है कि व्हाट इज़ मॉड्यूलेटर एंड व्हाट इज़ डीमॉड्यूलेटर इन डीप, और इसके कितने टाइप्स होते हैं ये सब पढ़ना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर हमेशा जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप लोग को मिलते रहे, और स्टडी टेबल को आगे भी बढ़ाए।